अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप फेब्रोल की, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या बच्चों में बुखार के लिए बेहतरीन सिरप है या नहीं, इसके रिज़ल्ट एफिकेसी क्या है, क्या बड़ों में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, क्या फेब्रोल टैबलेट बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप फेब्रोल, अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल शामिल होता है। ये फ़ीवर के लिए इस्तेमाल होता है और पेन को रिलीफ़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अमूमन जैसा कि आजकल वेरिएंट फैला हुआ है पंजाब के अंदर, बुखार बहुत पीक पे हैं, वायरल जो है ना बहुत ज़्यादा पीक पे है। तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेरेट फार्मा के सिरप है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसमें फेब्रोल प्लेन भी है, फेब्रोल डीएस के नाम से सिरप भी है, और इसी तरह टैबलेट फेब्रोल भी है और फेब्रोल डीएस के नाम से भी है, फेब्रोल प्लस के नाम से। तो बच्चों में सिरप फेब्रोल बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बुखार में आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो फेब्रोल डीएस है, वो हम जो 4 ईयर प्लस एज में उसको फेब्रोल डीएस को इस्तेमाल करवाते हैं। और इसी तरह टैबलेट है, फेब्रोल प्लेन है और डीएस है, वो भी हम एज वाइज ही उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो एक एक चम्मच 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, हर 4 घंटे बाद भी इसको दे सकते हैं। एज वाइज हम इसकी डोज़ को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आजकल हाई ग्रेड फ़ीवर चल रहा है, वायरल बहुत पीक पे है, तो उस सूरत में बच्चों में हम हर 4 घंटे बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बाकी जो बड़ों में इसी तरह इसकी टैबलेट होती हैं, 2-2 टैबलेट हर 4 घंटे बाद भी यूज़ करवा सकते हैं। डेंगू में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, सेफ़ है। और प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो टैबलेट इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकती हैं, वो भी सेफ़ है। इस पैरासीटामोल, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो पैरासीटामोल इसके अंदर मौजूद है। और जैसा कि कैलपोल है, कैलपोल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यही सेम साल्ट है, वो जीएसके फार्मा प्रिपेयर कर रही है। और इसी तरह पेनाडोल है, वो भी जीएसके फार्मा है। तो जैसा कि पेनाडोल टैबलेट है, ये सिरप है, वो भी आप हर 4 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोगों को का कॉन्सेप्ट यही है कि जस्ट पेनाडोल ही है। तो नाजरीन, बहुत सी फार्मा हैं जो पैरासीटामोल को, इस इंग्रेडिएंट को तैयार कर रही हैं। ये जिनमें से एक ये बेरेट फार्मा भी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। जैसा कि अमूमन आजकल बच्चों में फ़ीवर मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा है, बड़ों में भी फैल रहा है, तो हर 4 घंटे बाद ये सेफ़ली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 4 साल प्लस हैं उनमें फेब्रोल डीएस का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरिसिफ कर सकते हैं, और उसके अलावा एजोमैक्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो डिज़ीज़ के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। फेब्रोल जो है ये एंटीपायरेटिक है, फ़ीवर को डाउन करने के काम होता है। और जिस्म का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, बॉडी पेन, बैक पेन, लेग पेन, और आपको जो ये सारी जो ये हरारत फ़ीवर के अंदर महसूस हो रही होती हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। बच्चों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी, जैसा कि मैंने बताया है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हैं। और नाज़रीन, कुछ लोगों को पैरासीटामोल से एलर्जी होती है, पैरासीटामोल जैसे यूज़ करेंगे घबराहट स्टार्ट हो जाती है, तो उस सूरत में जिनको एलर्जिक रिएक्शन है तो वो इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। वो अपनी डॉक्टर्स के हदायत के मुताबिक और जो डॉक्टर रिकमेंड करें उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसी तरह टैबलेट की मैं बात करता चलूँ, फेब्रोल टैबलेट को आप हर 4 घंटे बाद 2 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और फ़ीवर को डाउन करने के लिए सेफ़ हैं। मोस्टली जिनको यरकान वगैरह रहता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ भी आपके पास नियर कुछ भी नहीं है तो पेनाडोल है, कैलपोल है, तो आप ये 2-2 टैबलेट 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू की सूरत में इसका
इस्तेमाल कर लें। साथ में ORS का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये 4 से 5 दिन का जो है ना वायरल इन्फेक्शन है वो रहता है, तो उसके बाद बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।